है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक, तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा दोस्तों कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। वीडियो पर बने रहिएगा और इसकी ज़रा सा भी मत करिए जिससे आपको समझ आने में कठिनाई होगी। इससे चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए यदि आपको एकदम सरलता से सरलता अध्ययन करना है तो आपको मैं एक सूत्र पहले से ही बता रहा हूँ, उसको बस याद कर लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा बताने में कठिनाई नहीं होगी। तो मैं आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। वह सूत्र क्या है चलो बताता हूँ। ये क्या है? डीवी। ठीक, डीवी हमारा अनुक्रमानुपाती, डीवी प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। डीवी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको बायो सेवर्ट के नियम को बताने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा यही सूत्र है बायो सेवर्ट का नियम का। ठीक, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाकर बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक चालक है। ठीक, कोई भी चालक है, यहाँ पे एक चालक है। उस चालक जो है उसका नामकरण कर देते हैं एक्स और क्या वाई। ठीक, अब हम जब भी अध्ययन करते हैं दोस्तों, खास करके फिजिक्स में, तो हम पूरे चीज़ों का अध्ययन नहीं करते। एक मतलब छोटे से छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो छोटा एक चीज़ लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्पांश बोलते हैं। तो अल्पांश ले लेते हैं डीएल लंबाई का दोस्तों। ठीक, ये है हमारा क्या? अल्पांश। क्या? डीएल लंबाई का अल्पांश है। अब ये जो हमारा चालक है इसमें क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा। क्या धारा? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे इससे अल्पांश से कितने दूरी पर बता रहा हूँ, रुको। अल्पांश से आर दूरी पर, अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P। ठीक, जिस पर मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बस आपको समझना है। ठीक, समझ आ गया ना? आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग में सीधे घुसेगा आपका। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एकदम ऐसे लिखना है, तब आपको पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले लिखना है माना एक्स वाई एक चालक है। माना एक्स वाई का है, एक चालक है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई। हमारा जो ये तार है, तार जैसा आपको दिख रहा है ना, वही हमारा चालक है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें हमारा विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। ये तार मतलब ये चालक है ना, उसी में हमारा क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसमें विद्युत धारा आई क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई dl है। इसको भी बता दे रहे हैं। क्या है ये? अल्पांश। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई, क्या लिखेंगे? अवयव की लंबाई।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस चालक में dl लंबाई का एक अल्पांश है, सिंपल भाषा में। लेकिन यदि आपको पूरे में पूरे नंबर पाने हैं, इससे हमारे टीचर्स जो होते हैं उनको कुछ डाउट्स नहीं जाते, ऐसे जो शब्द मिल जाते हैं ना उनको, तो उसके मन में एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव जो मतलब उसके मन में कोई डाउट ही नहीं रहता। या ऐसे शब्द को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सही लिखा होगा करके। ठीक, तो इस क्या लिखेंगे आप, अल्प अवयव dl, इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई dl है। ठीक, dl है। धारावाही इस अवयव, जिसे धारा अवयव भी कहते हैं, के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें लिखना है अल्पांश धारा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, धारावाही इस अवयव, जिसे धारा अवयव भी कहते हैं, या अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं की तीव्रता। मैं लिख रहा हूँ ऐसी ही लिखना है तो ऐसी ही लिख लीजिए, एकदम सेम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे दर्शाते हैं आपको बता देता हूँ, dv से। ठीक, तो dv ऐसे कर लीजिएगा। अब आपको मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv जो होती है वो यहाँ पे आपको थोड़ा रुक जाइए। ठीक, तो dv जो होती है वो पहला हमारा लिखा है, क्या लिखेंगे, चालक में प्रवाहित धारा। ये चालक में प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं होती है, अर्थात यहाँ पे ऐसे dv क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन कौन, dv क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। नहीं समझ आया होगा तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र dv जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। अर्थात धारा क्या है, I है ना ये। ठीक, धारा को I से दर्शाते हैं, याद रखिए। अब dv प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती I, बस इतना लिखना है। अब हमारा जो सेकेंड क्या लिखना है, फर्स्ट लिख लिए, और दूसरा हमारा आ जाएगा धारा अवयव या अल्पांश। धारा अवयव भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, अल्पांश dl, नहीं, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यहाँ पे अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम अल्पांश की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे धारा को
हमारा तीसरा जो है क्या है, तीसरा हमारा है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ थीटा धारा और अवयव और उसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। मैं बता रहा हूँ चित्र के माध्यम से। अब जो हमारा थर्ड नंबर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है DL, और यहाँ पे क्या है एक बिंदु P है, ठीक। अब इस यहाँ पे DL है और बिंदु P, ठीक। बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वही थीटा होगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए तीसरे में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। जहाँ हमारा थीटा जो है, एक मिनट ज़रा, जहाँ थीटा क्या है हमारा, जहाँ थीटा जो है वो अल्फांस DL एवं बिंदु P के मध्य बनने वाली रेखा का कोण है, ठीक। इतना लिखेंगे आप। अब यहाँ पे DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा आ गया। चौथा आपको क्या लिखना है, देख लीजिए, आप बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P एवं अल्फांस के बीच की दूरी, ठीक, बीच की दूरी बिंदु P एवं अल्फांस के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, DB प्रोपोर्शनल 1/r²। व्युत्क्रम अनुपाती मतलब बटे में आ जाता है, जैसे कि हमारा ये दूरी है। अब ये क्या दूरी है समझ नहीं आया होगा, चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, तो चिंता मत करिए। देखिए यहाँ पे हमारा चित्र है। अब ये DL एवं बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है क्या है, R दूरी की है, मतलब इसका लंबाई जो है वो R है। तो R, इसको मिलाने वाली रेखा R के वर्ग मतलब इसके ऊपर में 2 लग जाता है, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती, ठीक, उसी को लिखना था। अब हमारा जितना भी ये पहला एवं ये है हमारा, ये दूसरा आ गया हमारा, और ये यहाँ पे और नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा इसी प्रकार पहला, दूसरा एवं तीसरा समीकरण सभी को मिलाने पर क्या होगा, तो चारों समीकरण से, अब चारों समीकरण को मिलाएंगे तो हमारा जो बायो-सेवर्ट का समीकरण वो आ जाएगा यहाँ पे DB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा बटे R², ये आ गया। अब इसको हम लोग बराबर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे,
डी बी बराबर, अब यहाँ पे बराबर में चेंज करते हैं तो क्या लग जाता है, के लग जाता है। एक बार यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए डी बी बराबर, अब यहाँ पे एक नियतांक लगेगा के, ठीक। और ये ऊपर में जो है आइडियल वो सेम रह जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि यदि आप चुंबकीय क्षेत्र, अभी आप किस में अध्ययन कर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे के का मान μ0/4 पाई होता है। के का मान क्या होता है, μ0/4 पाई, ठीक। तो अब यही इसी को हमें रखना है कहाँ, इस यहाँ पे के में, इसको कहाँ रखना है, इसमें। यहाँ पे जितना भी मान आया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए डी वी बराबर, यहाँ से आया है डी बी, अब बराबर के है, के का मान क्या है, ये है μ0/4 पाई, ठीक। अब यहाँ पे आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन बटे आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया सूत्र।